नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है, साथ ही साथ एक टाटा ग्रुप की भी कंपनी है। तो टाटा ग्रुप को मतलब सब आप सभी जानते हैं एक ट्रस्ट। तो टाटा ग्रुप के नाम लेते ही एक मन में ट्रस्ट हमेशा मतलब जग जाते हैं कि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट हमेशा ऐसे नहीं कि 100% रखते हैं, मगर हमेशा वो कमिटमेंट रखने का पूरा वो कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज में देखा जाता है वो कमिटमेंट फुलफिल भी होते हैं। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो उस टाटा ग्रुप के एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ इंडिया के एक मतलब शान कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है जिसके बारे में आज बात करूंगा, उसका नाम है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, आप सभी जानते हैं इस कंपनी। आज आप सभी जानते हैं ताज। ताज जो है इसका मेजर होटल्स है। और ताज के ऊपर जो कहानियां है वो तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से ताज के ऊपर अटैक हुआ था और किस तरीके से रतन रतन टाटा जी ने उसको हैंडल किए थे, वो सब कुछ आपको पता ही है। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और इसके चलते हुए कंपनी में एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में पता चलेगा। आप स्विंग ट्रेडर्स हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन करने का। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अलग अलग कैटेगरीज के इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी और ऑल्ट मार्केट के बारे में जानकारी 1 मिनट के अंदर में आपको वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो कंपनी के ऊपर में तो आ चुका हूँ, आप सभी जानते हैं इंडियन होटल्स के बारे में। और यहाँ पे देखिए अलग अलग इसका ब्रांड है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कौन सा कैटेगरीज में आपको इसका प्रोडक्ट दिखेगा। ताज इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा फेमस होटल्स है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिल्क्विशन। तो सिल्क्विशन तो ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है इसका। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं विविंता, तो ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है। अमा, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है। तो इस तरीके से कंपनी के अलग अलग पॉपुलर ब्रांड है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी में और भी जिंजर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी का अलग अलग ब्रांड है जिस ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करता है। तो मैं आपको इसके बारे में क्यों दिखाया हूँ, देखिए मैं प्रोडक्ट आपको दिखाया मतलब इसका एक ब्रांड दिखाया। इसका नाम है विविंता। तो विविंता जो है वो एक पॉपुलर ब्रांड है और इसी से जुड़े हुए आज के मतलब न्यूज़ है, इसी के जुड़े हुए आज के कहानियां है। तो चलो मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं BW hoteliers.com, इस साइट के ऊपर न्यूज आ चुके हैं। तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जा सकते हैं आप। बिजनेस वर्ल्ड .in के ऊपर इस न्यूज को आपको पब्लिश किया है। तो मैं पूरा पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा, आप इस साइट को जाकर विजिट करके इस सारे चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। साइंस ए होटल, यहाँ पे देखिए स्लॉटेड टू ओपन 2026, मतलब 2026 के अंदर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक नया ब्रांड ओपन किया, वो भी विभिन्नता के नाम में। और वो भी स्लॉट ओपन किया। चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए उनका मतलब इस इंडियन होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या किया, सुमा जी, उन्होंने इस तरीके से डील्स को फाइनलाइज किया और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रिपोर्ट के माध्यम से सामने भी लेके आए। तो उन्होंने क्या बताया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस साइनिंग्स इज ए लाइन विथ ए IHCL मतलब इंडियन होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विजन ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स। यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी खुद का बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करने के लिए तैयार है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्री में भी। अब देखिए मार्केट्स इन द कंट्रीज, तो खुद के इंडिया में तो वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कर ही रहा है, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज में भी काम करेगा। इंदौर इज द लीडिंग कमर्शियल हब, मतलब इंदौर जो है वो एक लीडिंग हब है, एक बड़े इंडस्ट्रीज है इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट में। तो उसी स्टेट में कंपनी क्या करने वाला है, फिर से एक नया होटल्स बनाने वाला है।
वी आर यहाँ पे देख सकते हैं वी आर डिलाइट्स टू, यहाँ पे देखिए पार्टनर विथ एविटमेंट्स बिजनेस, एविटमेंट्स बिजनेस यहाँ पे देखिए कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द यहाँ पे विवेंता होटल्स इन द सिटी। तो विवेंता होटल बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो अनाउंसमेंट है वो ऑब्वियसली एक होटल्स के ऊपर, और वो भी कहाँ पे बनेगा, मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे सर होटल्स बनेगा तो मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आया हुआ हूँ, तो मुझे क्या फायदा है। देखिए आप जिस बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मान के चलिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उस कंपनी ने मान के चलिए 500 कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया है, तो आपको देखना है वो फ्यूचर में और कितना कर रहा है और कितना कर सकते हैं, वही करेगा तो उसका ग्रोथ होगा। तो आप अपने जो शेयर के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं वो भी आपको फायदा देगा। सेम टू सेम इसका भी अगर होटल्स बढ़ेगा, इसका भी अगर होटल का बिजनेस बढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, इंडियन होटल्स में आप निवेश करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, शायद बहुत सारे लोग जानते भी है, बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं है। वो क्या है, मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, आप कोई भी इंडियन होटल्स के ऊपर जाकर आप ठहरेंगे, मतलब कोई भी इंडियन होटल्स के ऊपर, मतलब मान के चलिए ताज के ऊपर, इसके बाकी जो इसका कंपनीज है उसके ऊपर कोई भी होटल्स के ऊपर जाकर ठहरेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस कंपनी का शेयर होल्डर है। चाहे वो आप एक शेयर खरीदारी करें, चाहे वो आप 100 लाख शेयर खरीदारी करें, सबको एक एक ही फैसिलिटीज मिलता रहता है। तो मेरे हिसाब से आप जितने शेयर खरीदारी करेंगे उस हिसाब से आपको परसेंटेज वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। तो इस तरीके से डिस्काउंट पाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत कर देना, आपको कंपनी में स्ट्रेंथ देखना है। तो इस कंपनी में स्ट्रेंथ मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत अच्छा है, मगर इसका पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। 100 रुपीज़ में शेयर नहीं खरीदना है मुझे। 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपीज़ निवेश करना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मान के चलता हूँ कंपनी में पॉजिटिविटी है, फिर भी 100 रुपीज़ देकर कोई भी कंपनी खरीदना, ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स है। देखिए कंपनी में कुछ पॉइंट्स नेगेटिव है, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में ही है। साथ ही साथ डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी एनुअली इनकम नेगेटिव में है। हाथ में कैश जो है वो करीबन करीबन 387 करोड़ के आसपास है, और डेटर्स डे के बारे में बात करूँ 30.5% के आसपास है। और यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ जो है 99% के आसपास देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी 163% के आसपास देखने को मिला। तो क्या पहले भी इस तरीके से सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ था? चलो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं था। पहले सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में था और प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ भी नहीं था। प्रॉफिट ग्रोथ इस बार ही अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, कंपनी आपको धमाका जैसे रिटर्न तो दे दिया, मगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। कोविड के सिचुएशन में देखिए, कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने प्रॉफिट किया, मगर कोविड के बाद सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी लॉस किया, अभी भी लॉस कर रहा है। और इस करंट सिनेरियो में कंपनी दिखा रहा है तो प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब देखिए कोविड के टाइम में एक बिजनेस बंद था तो उसके लिए प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि लोग होटल में किस लिए जाते, क्योंकि टोटली होटल का बिजनेस बंद था। सिर्फ होटल नहीं, पूरा का पूरा सेक्टर बंद था, तो उस हिसाब से कंपनी का लॉस हुआ था। तो अभी देखना है इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल बढ़ा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ बड़े होने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस और डीएस के बारे में बात करते हैं। एफआईएस और डीएस के जो फिगर आउट है, तो डीएस ने तो अच्छा खासा माल नहीं उठाया, मगर एफआईएस ने उठाया है। पब्लिक के पास होल्डिंग पहले जितना था उतना ही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको एक चीज, मुझे जो चीज देखने को मिला, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। आपको जितने सारे ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल दिखेगा, जो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाकर ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं इसको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक लेवल्स को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किए थे, और इसको ब्रेकआउट भी यहाँ पे किए थे इस कैंडल के माध्यम से। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई जर्नी करके ब्रेकआउट होते हैं तो एंट्री मत लेना। कोई भी रिवर्सल ट्रेंड के बाद कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी ब्रेकआउट लेवल का, प्रीवियस जो वीक्स है, प्रीवियस जो बॉडी है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री हो जाना। और टारगेट आपको 1:3 रेशियो में रहना है, और आपको स्टॉप लॉस उसके नीचे रखना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था करीबन 20 रुपीज़ का, और उसको मैं 1:3 रेशियो का अगर टारगेट लूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, तो इसका टारगेट हो जाता है करीबन 60 रुपीज़। तो उसका कुल मिलाकर टारगेट आ जाता है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल यहाँ पे होता तो इसका टारगेट होता
340 के आसपास, 40 टू 42 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे देख सकना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी 247 तक गया था। तो इस तरीके से टारगेट पाने के लिए इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके आप काम करना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।